हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। इस क्लास में आपको जीके और जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं और पिछले भी एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी जिनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलिएगा और जिनको इनके आंसर पता है कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को भी टाइप आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, जो योजना आयोग है इसका गठन कब किया गया था, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, जो योजना आयोग है इसका गठन किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1950 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 1950 योजना आयोग का गठन। लेकिन अभी इसका वर्तमान में नाम कुछ और हो गया है। इसका वर्तमान में नाम क्या है? इसका वर्तमान में नाम है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। अब देखिए, नीति आयोग है ना, इसका नाम रखा मतलब कब हुआ था इसका नाम? तो 2015 को इसका नाम क्या हो गया था? नीति आयोग इसका नाम हो गया था। ठीक है, तो अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इसकी उपाध्यक्ष कौन है। तो इसकी जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन बेरी। ठीक है, इनका नाम है सुमन बेरी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके आपसे सीईओ पूछे जा सकते हैं। तो सीईओ अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम इनके वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है, हाल ही में चेंज हुए हैं। इनके पहले परमेश्वर अय्यर थे, लेकिन अभी हाल ही में चेंज होकर के BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है इसका सीईओ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है ओपेक, यानी कि जो OPEC ओपेक है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1960 में। इसकी स्थापना हुई थी सन 1960 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो स्थित है वियना में। वियना कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसका मुख्यालय वर्तमान में वियना में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? जो अब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस टाइम पर, तो किसानों को क्या उगाने के लिए मजबूर किया जाता था? क्या उगाने के लिए किसानों को अंग्रेज मजबूर किया करते थे? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल उगाने के लिए क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था। ठीक है, औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश द्वारा बलपूर्वक विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे नील तथा अफीम इत्यादि की खेती कराई जाती थी। ब्रिटिश अधिकारी किसानों को मद्रास में चावल, पंजाब एवं महाराष्ट्र में कपास, पंजाब में गेहूं, उत्तर प्रदेश में गन्ना, असम में चाय तथा बंगाल में जूट उगाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि मद्रास में क्या? मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गन्ना, असम में चाय और बंगाल में जूट उगाने के लिए क्या करते थे? मजबूर किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अभी देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए, भारत में जो नागरिकों के मत देने की निर्धारित न्यूनतम आयु है, उसकी आयु की न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? एक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? देखिए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अपना भारत है, मैं अभी आपको मैप बना करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका ये अपना नॉर्थ है, ये अपना वेस्ट है, तो ये अपना नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे अपना उत्तर पश्चिम है, तो यहाँ पे अपने कौन सा देश लगा हुआ है? तो यहाँ पे लगा हुआ है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यदि आप लोग दिशाएं अगर पता कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो सर रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को। वहीं आपसे अगर बोला जाता
जाता है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है क्या, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये अपना काम है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फिजी की राजधानी कौन सी है। जो फिजी देश है इसकी राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी का नाम क्या है, इसकी राजधानी का नाम है सूबा। क्या नाम है इसकी राजधानी का, सूबा इसकी राजधानी का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ, जो पशुओं में हड्डी पाई जाती है और दांत होते हैं तो उनमें मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पदार्थ जो है ना वो पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। तो पशुओं की हड्डियों और दांतों में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। देखिए, जो 7वीं सदी थी उसमें बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। इस पर आप लोग हिस्ट्री के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो 7वीं सदी में प्रायद्वीपी के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी तथा योद्धा सरदार होते थे। इनको राजाओं द्वारा सामंत के रूप में मान्यता दी जाती थी। किसके रूप में, सामंत के रूप में मान्यता दी जाती थी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, सामंत के रूप में मान्यता दी जाती थी। अत्यधिक शक्ति प्राप्त हो जाने पर इन्होंने स्वयं को महासामंत या महामंडलेश्वर भी घोषित कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे स्वयं को क्या, जब ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे तो इन्होंने स्वयं को ही क्या, महासामंत या फिर महामंडलेश्वर घोषित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पर। ठीक है, और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि किस मुख्य न्यायाधीश ने, जो अपना सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसने कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो यहाँ पे जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, न्यायमूर्ति एस हिदायतुल्लाह, इनके द्वारा ये काम किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा राष्ट्रपति का पद संभाला गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि आगरा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन पे, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो आगरा जो किला है, आगरा में स्थित एक लाल किला है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आगरे के लाल किले का निर्माण जो मुगल वंश का तीसरा शासक था जिसका नाम था अकबर, उसके द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो 1565 में इसका निर्माण करवाया गया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2017 तक भारत में कुल कितने राज्य हुआ करते थे। अभी देखिए वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी संख्या है 28। वर्तमान में राज्य 28 हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी संख्या है 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 2017 तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो 2017 में 29 राज्य हुआ करते थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। सॉरी 9 नहीं, यहाँ पे 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, यानी कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षेस यानी कि जो सार्क होता है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। SAARC, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सार्क जो है ना इसका मुख्यालय है काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ पर है, तो काठमांडू है नेपाल में स्थित। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल। अगला क्वेश्चन, चिली की मुद्रा क्या है। जो चिली देश है इसकी मुद्रा बताइए। तो चिली की मुद्रा क्या है, चिली जो है ना इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा का नाम है क्या, इसकी मुद्रा का नाम है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेसो। पीसो जो है ना चिली की मुद्रा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे आज क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।